हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे वैसे कार्बनिक यौगिक के नामकरण के बारे में जिसमें आपका क्या रहेगा, एक ही फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहेगा, केवल एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहेगा। मतलब जिस कार्बनिक यौगिक में आपका क्या होता है, केवल एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप, कोई भी एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है, तो एक को कहा जाता है क्या, एक को इंग्लिश में कहते हैं मोनो। एक को क्या कहते हैं, मोनो। और चूंकि ये क्या है, एक फंक्शनल ग्रुप है, तो इसीलिए इसको कहा जाता है फंक्शनल, मोनो फंक्शनल। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ रहेगा तो उसे क्या कहेंगे, मोनो फंक्शनल कंपाउंड। क्या कहेंगे, मोनो फंक्शनल कंपाउंड या एक क्रियात्मक। आप फंक्शनल का हिंदी जानते हैं, फंक्शनल को हिंदी में क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप को क्या कहते हैं, क्रियात्मक समूह कहते हैं। तो यहां पे मोनो का मतलब क्या हो गया, एक, और फंक्शनल का मतलब क्या हो गया, क्रियात्मक। तो इसको क्या बोलेंगे, एक क्रियात्मक। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें क्या हो, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, उसे क्या कहा जाता है, एक क्रियात्मक यौगिक कहा जाता है। वैसा कार्बनिक यौगिक जिसमें केवल एक क्रियाशील समूह या अभिक्रियाशील समूह या फंक्शनल ग्रुप उपस्थित हो, उसे एक क्रियात्मक यौगिक या मोनो फंक्शनल कंपाउंड कहा जाता है। हम लोग इससे पहले एल्केन, एल्कीन, एल्काइन सबका नामकरण पढ़े हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कि वैसा, और हम पिछले क्लास में एक और के बारे में पढ़े हैं, एल्कोहल। अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में एक एल्कोहल फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहेगा, उसका किस तरह से नामकरण किया जाता है, ये हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, कार्बोजैलिक एसिड के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कार्बोजैलिक एसिड के बारे में, कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कार्बोजैलिक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहेगा तो उसका नामकरण कैसे किया जाएगा, ठीक ना। और आप लोग अभी तुरंत देखे हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या होता है, अगर केवल एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित रहता है तो उसे क्या कहा जाता है, मोनो फंक्शनल कंपाउंड या एक क्रियात्मक यौगिक कहा जाता है। यहां पे लिखा हुआ है कि नोमेनक्लेचर ऑफ दैट ऑर्गेनिक कंपाउंड विच हैज वन फंक्शनल ग्रुप। यहां पे आप यह भी लिख सकते हैं विच हैज ओनली वन फंक्शनल ग्रुप। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, ओनली वन फंक्शनल ग्रुप अगर उपस्थित रहता है तो उसको बोलते हैं मोनो फंक्शनल कंपाउंड। तो इसको क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो फंक्शनल कंपाउंड। क्या बोलेंगे, नोमेनक्लेचर ऑफ मोनो फंक्शनल कंपाउंड। एक क्रियात्मक यौगिक का नामकरण, एक क्रियात्मक यौगिक का नामकरण या एक क्रियात्मक यौगिक का नाम। अब उसी में से हम पहला वाला पढ़ चुके हैं, किसके बारे में, एल्कोहल के बारे में हम पढ़ चुके हैं कि इसका नामकरण कैसे होगा। आज हम देखेंगे दूसरे वाले के बारे में कि कार्बोजैलिक एसिड या फैटी एसिड किसी भी कार्बनिक यौगिक में जुड़ा हुआ रहेगा तब उसका नामकरण क्या होगा। तो नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजैलिक एसिड और फैटी एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्ल का नामकरण। अब देखिए, अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में आपका कार्बोजैलिक एसिड या फैटी एसिड फंक्शनल ग्रुप के रूप में जुड़ा हुआ है तो इसका पहचान कैसे करेंगे कि वो किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, किस फंक्शनल ग्रुप का वो सदस्य है। तो उसको जानने के लिए आपको क्या करना होगा, ये देखना होगा कि उस कंपाउंड में, उस कार्बनिक यौगिक में सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा हुआ है या नहीं है। सिंगल बॉन्ड COOH, या इसी को आप इस रूप में भी देखिएगा, इसका स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। किसी भी कार्बनिक यौगिक में आपको अगर इस तरीके से लिखा हुआ दिख जाए, जैसे यहां देखिए इस कार्बनिक यौगिक में आपको ये दिख रहा है क्या, COOH, मतलब ये जो कंपाउंड है किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, ये कार्बोजैलिक एसिड ग्रुप का यौगिक है। इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोजैलिक एसिड जुड़ा हुआ है। जिसमें भी इस तरह का लिखा हुआ दिख जाए, सिंगल बॉन्ड COOH या सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH, तो वो कंपाउंड जो होगा किस फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता होगा, कार्बोजैलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग करता होगा। अब इसमें क्या आता है कि इसका जब नाम लिखिएगा आप, तो नाम लिखने के लिए हम लोग लास्ट में यूज करते हैं 2 डिग्री सफिक्स। क्या यूज करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स। हर कार्बनिक यौगिक का नाम लिखने के लिए उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होता है उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स यूज किया जाता है। तो कार्बोजैलिक एसिड के नामकरण करने के लिए जो इसका 2 डिग्री सफिक्स होगा, यानी कार्बोजैलिक एसिड ग्रुप से कोई भी कंपाउंड अगर बिलोंग कर रहा है, उसका अगर आपको नाम लिखना है तो आपको ये नहीं लिखना है कि वो कार्बोजैलिक एसिड पीछे में जोड़ेंगे, कुछ नहीं, फैटी एसिड जोड़ना है, ऐसा कुछ नहीं। आपको क्या जोड़ना है, उसका टाइटल जोड़ना है, कुछ ना कुछ टाइटल होता है। कार्बोजैलिक एसिड के लिए क्या टाइटल है, ओइक एसिड। जैसे कोई, हम बताए थे ना कि कोई क्या होता है, अगर राजपूत खानदान से बिलोंग करता है तो आप उसके नाम के पीछे में ऐसा नहीं देखिएगा कि रंजित राजपूत, ऐसा लिखा हुआ आपको नहीं दिखेगा।
जनरली ऐसा आपको लिखा हुआ नहीं दिखेगा, यहाँ पे क्या दिखेगा, ऐसे देखिएगा कि अगर राजपूत खानदान से है तो ऐसे लिखा हुआ रहेगा रंजीत सिंह, उसके लिए टाइटल क्या है, सिंह है, यही ना है जी। यहाँ पे वो राजपूत नहीं लगाता है, क्या लगाता है, सिंह लगाता है। अगर राजपूत खानदान से बिलोंग कर रहा है तो वो क्या लगाएगा, टाइटल सिंह लगाएगा। उसी तरीके से अगर कोई भी कार्बनिक यौगिक कार्बोजैलिक एसिड या फैटी एसिड फंक्शनल ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तो उसके नाम के पीछे में जो टाइटल लगेगा वो टाइटल क्या लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। जिससे राजपूत खानदान से बिलोंग करेगा तो क्या टाइटल लगेगा, सिंह लगेगा। उसी तरीके से अगर कोई कार्बोजैलिक एसिड या फैटी एसिड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है तब उसके नाम के में कौन सा टाइटल लगेगा, वहां लग जाएगा ओइक एसिड। कौन सा टाइटल लगेगा, ओइक एसिड लग जाएगा, ओइक एसिड। 2 डिग्री सफिक्स को हिंदी में क्या कहते हैं, 2 डिग्री अनुलग्न कहते हैं। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल लेकर के देखते हैं कि आखिर ये सब जो चीज है जो हम अभी बताए हैं इसका प्रयोग कैसे करना है। नोमेनक्लेचर ऑफ कार्बोजैलिक एसिड, इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये लगा हुआ रहेगा COOH या क्या लगा हुआ रहेगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ रहेगा। क्या लगा हुआ रहेगा, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH लगा हुआ रहेगा। इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स हम लोग क्या यूज करेंगे, 2 डिग्री सफिक्स क्या करेंगे, ओइक एसिड यूज करेंगे। 2 डिग्री सफिक्स का मतलब समझ में आया कि वो जिस भी खानदान से बिलोंग कर रहा है उसका क्या टाइटल होने वाला है। जैसे राजपूत खानदान से बिलोंग करेगा तो उसके लिए टाइटल क्या होगा, सिंह हो जाएगा। उसी तरीके से अगर कोई कार्बोजैलिक एसिड या फैटी एसिड ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, खानदान से बिलोंग कर रहा है तो उसके लिए टाइटल क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी कार्बनिक यौगिक का नाम बनाने के लिए हमारे पास कितना वर्ड होता है, बहुत सारा वर्ड होता है। जैसे हम यूज करते हैं किसका 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 जी, जैसे हम यूज करते हैं 2 डिग्री प्रीफिक्स, 1 डिग्री प्रीफिक्स प्लस रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स, इन्हीं सब का यूज करके हम नाम बनाते हैं। तो हम आज कार्बोजैलिक एसिड का फंक्शनल ग्रुप से जो कार्बनिक यौगिक बनेगा उसका हम पहला एग्जांपल लेते हैं कि अगर इस ग्रुप के द्वारा अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में क्या जुड़ा रहेगा, आपका सिंगल बॉन्ड COOH जुड़ा हुआ रहेगा। ये ग्रुप को जोड़ करके हम एक सबसे छोटा, इस ग्रुप का सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक बनाना चाह रहे हैं, सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक। तो आप देखिए यहाँ पे पहले से कार्बन मौजूद है, हाइड्रोजन भी मौजूद है, हम सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक बनाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा बनाने का मतलब उसमें कार्बन की संख्या क्या होनी चाहिए, सबसे कम होनी चाहिए। कार्बन की संख्या ज्यादा लेते जाएंगे तो कार्बन का संख्या ज्यादा हो जाएगा, सीरीज लंबा होगा, मतलब कंपाउंड बढ़ता जाएगा, बड़ा कंपाउंड बनेगा। लेकिन हम अगर कार्बन की संख्या को कम करते जाएंगे, जितना कम करेंगे उतना ही छोटा कंपाउंड कार्बनिक यौगिक का बनेगा। अब यहाँ पे क्या है, पहले से ही एक कार्बन मौजूद है, यहाँ पे क्या है, पहले से ही कार्बन मौजूद है। अगर हम फिर से एक कार्बन यहाँ ले ले यहाँ पे एक कार्बन ले ले, अब देखिए 2 कार्बन बन चुका है, 2 कार्बन आ चुका है, ठीक ना। अब 2 कार्बन मिल करके क्या किया है, एक कंपाउंड का निर्माण किया है, एक कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया है, ठीक ना। हम चाहते हैं कि सबसे छोटा कंपाउंड बने तो हमको उसके लिए क्या करना होगा, हाइड्रोजन अगर ला दे तो ये वाला कार्बन जो है इधर तो बॉन्ड बना लिया है, एक बॉन्ड इसका खाली है, इस बॉन्ड को कंप्लीट करने के लिए इधर हमको कुछ ना कुछ लाना होगा। जैसे यहाँ देखिए हर बॉन्ड हम दिखाएं कि ये बॉन्ड खाली है तो यहाँ पे कुछ ना कुछ जुड़ेगा, तो कौन जुड़ेगा, कार्बन ही जुड़ेगा। लेकिन क्या होता है कि हम सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक बनाना चाह रहे हैं तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन होना ही चाहिए, कार्बन होना चाहिए। तो कार्बन इसमें पहले से मौजूद है, हम चाह रहे हैं सबसे छोटा कंपाउंड बने कार्बनिक यौगिक। तो जितना कम कार्बन रहेगा, जितना कम कार्बन उपस्थित रहेगा उतना ही छोटा कार्बनिक यौगिक बनेगा। तो यहाँ पे एक कार्बन पहले से ही मौजूद है, अगर एक और दे देंगे तो थोड़ा बड़ा बन जाएगा। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे कार्बन नहीं दे करके हाइड्रोजन अगर दे दे तो ये आपका इस फंक्शनल ग्रुप को यूज करते हुए सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक बन रहा है, सबसे छोटा कार्बनिक यौगिक बन रहा है। अब देखिए इसका नाम अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले आपको ये इस रूप में भी दिखेगा, HCOOH के रूप में दिखेगा, या आपको ये इस रूप में दिखेगा, किस रूप में, स्ट्रक्चर के फॉर्म में, क्या है, H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। ये स्ट्रक्चर हमने कैसे बनाया पता है, आप जानते हैं कि ये देखिए COOH का स्ट्रक्चर क्या होता है, COOH का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये हुआ COOH का स्ट्रक्चर ये होता है। हम यहाँ स्ट्रक्चर लिख दिया है, इसका क्या होता है। अब देखिए इसमें एक बॉन्ड इधर खाली है, ये बॉन्ड हम खाली छोड़ दिए हैं, तो यहाँ पे कौन जुड़ा हुआ है आप देखिए तो
ये तो आप लिख दिए, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन तो हम यहाँ लिख दिए हैं स्ट्रक्चर में। अब कौन बचा रह गया? हाइड्रोजन बचा रह गया, तो इसको यहाँ पे लिख दीजिए। ये बन गया इसका स्ट्रक्चर। अब इसका नाम लिखना है, IUPAC नेम लिखना है इसका। तो आप जानते हैं कि नाम लिखने के लिए सबसे पहला काम जो हम लोग करते हैं, चेन को चुन लेते हैं, लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपका चेन कार्बन का कौन सा बन रहा है? एक ही कार्बन मौजूद है इसमें, एक ही कार्बन है, सबसे छोटा कंपाउंड है, ठीक ना। कार्बोजैलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को लेते हुए हमने सबसे छोटा कार्बन यौगिक बनाया है। वो कैसे बना? इस तरीके से बना। तो इसमें एक ही कार्बन मौजूद है, एक है। अब यही हमारे लिए क्या हो गया? लॉन्गेस्ट चेन हो गया। तो लॉन्गेस्ट चेन जब चुन लिए तो उसके बाद देखते हैं यहाँ पे कोई साइड चेन बन रहा है क्या? कोई साइड चेन है क्या? दूसरा कोई चेन नहीं बन रहा है यहाँ पर, तो साइड चेन इसमें नहीं है। और आप देख रहे हैं कि ये ओपन है, ये कंपाउंड जो है कैसा है? ओपन वाला है। ये साइकिल वाला नहीं है, साइकिल वाला रहता तो बंद रहता, कार्बन से घिरा हुआ रहता, यही होता। लेकिन यहाँ पे क्या है? ओपन वाला है, तो ये ओपन नेचर वाला हो गया। तो इसमें आपको देखिए कि अगर यहाँ पे साइड चेन रहता तो साइड चेन का नाम कौन बताता है? साइड चेन का नाम बताता है 2 डिग्री प्रीफिक्स। लेकिन साइड चेन है ही नहीं, तो इस 2 डिग्री प्रीफिक्स का यहाँ पे कोई काम नहीं। और यहाँ पे आपका देखिए इसमें क्या है? ये साइक्लिक नहीं है, ये क्या है? ओपन वाला है हाइड्रोकार्बन। तो इस ओपन है तो यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी कोई काम नहीं, क्योंकि 1 डिग्री प्रीफिक्स क्या करता है? साइक्लिक का नाम बताता है कि अगर साइकिल वाला हाइड्रोकार्बन है तो उसका नाम बताता है। लेकिन यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं, साइकिल वाला नहीं है, तो साइकिल का भी काम खत्म। अब आता है लॉन्गेस्ट चेन का नाम। हमने जो लॉन्गेस्ट चेन चुना है इसका नाम, तो रूट वर्ड क्या करता है? रूट वर्ड हमको बताता है लॉन्गेस्ट चेन का नाम। लॉन्गेस्ट चेन का नाम कौन बताता है? रूट वर्ड बताता है। तो मतलब रूट वर्ड का यहाँ पे काम है। इन दोनों का काम नहीं है, क्योंकि ये दोनों इस कंपाउंड में मौजूद नहीं है। साइड चेन भी मौजूद नहीं है और साइकिल भी नहीं है, ओपन वाला है, इसीलिए इन दोनों का काम नहीं है। काम किसका है? रूट वर्ड का है। तो यहाँ पे रूट वर्ड जो है किसका नाम बताता है? लॉन्गेस्ट चेन का। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है उसी के अनुसार से उसका रूट वर्ड बनता है। यहाँ पे कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है? 1 कार्बन का है, तो 1 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए रूट वर्ड क्या होता है? रूट वर्ड क्या होता है? 1 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए होता है मैथ। यही होता है मैथ। आपको हम रूट वर्ड लिखा भी दिए हैं, अगर नहीं देखे हैं कोई तो आप हमारा पिछला वाला क्लास देख लीजिए, उसमें आपको पता चल जाएगा कि रूट वर्ड क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन क्या होता है। तो यहाँ पे 1 कार्बन के लिए रूट वर्ड जो होता है वो क्या हो गया? हमारा मैथ हो गया। अब इसके बाद देखिए, जब हम रूट वर्ड को लिख दिए तो रूट वर्ड को लिखने के बाद देखिए 1 डिग्री सफिक्स आता है। 1 डिग्री सफिक्स हमको बताता है लॉन्गेस्ट चेन के नेचर के बारे में, कि ये जो आपका चेन बना हुआ है ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। हम आपको बताया है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड जो आपको ढूंढना है वो कहां देखना है? कार्बन परमाणु के बीच में। कार्बन परमाणु, एक से अधिक कार्बन परमाणु अगर उपस्थित है तो वहां पे देखना है कि एक से अधिक कार्बन परमाणु आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। उस आधार पे हम चयन करते हैं कि उसका नेचर कैसा होगा। अगर आपका वहां पे मान लीजिए एक से अधिक कार्बन परमाणु नहीं है, केवल 1 कार्बन परमाणु है, तो 1 कार्बन परमाणु देखिएगा ये हमेशा क्या करता है? सिंगल बॉन्ड नेचर का ही होता है। कैसा होता है? सिंगल बॉन्ड नेचर का। क्योंकि हमको बॉन्ड देखना कहां होता है कि एक से अधिक कार्बन परमाणु रहता है, तो वहां पे हम सिंगल डबल ढूंढते हैं कि यहां पे अगर सिंगल डबल उपस्थित है तब हम बताते हैं कि अगर सिंगल रहेगा तो इसका नेचर कैसा हो जाएगा? एल्केन वाला। अगर डबल वाला रहेगा तो एल्किन वाला। अगर ट्रिपल वाला रहेगा तो कैसा हो जाएगा? आपका एल्काइन वाला। यानी कि अगर सिंगल है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो गया, संतृप्त वाला नेचर आ जाएगा उसमें। अगर डबल है या ट्रिपल है तो कैसा हो जाएगा? वो संतृप्त नेचर वाला हो जाएगा। तो यहाँ पे केवल एक ही कार्बन है, तो 1 कार्बन है। आप वैसे भी देख रहे हैं कि ये हाइड्रोजन के साथ क्या किया है? सिंगल बॉन्ड ही बनाया हुआ है। दूसरा कोई कार्बन है ही नहीं, तो हम कैसे देखेंगे कि उसमें सिंगल बना है कि डबल बना है कि ट्रिपल बना है? तो 1 कार्बन जब भी रहे आप क्या समझिएगा? वो हमेशा संतृप्त नेचर का ही है। 1 कार्बन परमाणु, केवल 1 कार्बन परमाणु अगर लॉन्गेस्ट चेन में उपस्थित है तो आप समझ जाइए वो किस नेचर का रहेगा? संतृप्त नेचर का रहेगा। और जब संतृप्त नेचर का होगा तो उसके लिए हम जो 1 डिग्री सफिक्स यूज करेंगे। 1 डिग्री सफिक्स हमको क्या बताता है? नेचर बताता है। संतृप्त नेचर का है, सैचुरेटेड नेचर का है कि अनसैचुरेटेड नेचर का है और संतृप्त नेचर का है। तो जब ऐसा हो तो आप क्या कीजिएगा? वहां पे देखिएगा अगर संतृप्त नेचर का है तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन एक ही प्रकार का होता है। कैसा जी? एल्केन। एल्केन होता है। तो 1 डिग्री सफिक्स जो है हम ये भी लिखा दिए हैं। 1 डिग्री सफिक्स किसके लिए क्या होता है? तो संतृप्त के लिए 1 डिग्री सफिक्स क्या होता है? अगर सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके लिए होता है ANE।
क्या होता है ANE। ये लास्ट वाला 3 वर्ड हम यहाँ पे ला करके क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 1 डिग्री सफिक्स का भी काम हो गया, रूट वर्ड का भी काम हो गया। अब बचा हुआ है कौन, 2 डिग्री सफिक्स। 2 डिग्री सफिक्स हमें किसके बारे में बताता है, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताता है कि अगर किसी भी कार्बनिक यौगिक में कौन मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप मौजूद है, उपस्थित है, तो उसका टाइटल बताएगा। कार्बोजेलिक एसिड का क्या करेगा, उस खानदान का टाइटल बताएगा, उसका टाइटल क्या होने वाला है। जैसे हम अभी आपको बताए थे कि अगर कोई राजपूत खानदान से बिलोंग कर रहा है तो उसके नाम के पीछे में आप देखिएगा सिंह लगा हुआ रहता है। क्या लगा हुआ रहता है, सिंह लगा हुआ रहता है। जैसे किसी का नाम देखिएगा तो रंजीत सिंह, ऐसा ही कुछ रहता है। तो यहाँ पे क्या है, सिंह लगा हुआ है। इसी से हम पता कर लेते हैं वो किस खानदान से होगा, राजपूत खानदान से बिलोंग करता होगा। तो इसी आधार पे यहाँ पे आपका देखिए कि हमको 2 डिग्री सफिक्स बताना है किसका, तो यहां पे आप देखिए आपको दिख रहा होगा एक फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है। इस फंक्शनल ग्रुप को देख करके आप बताइए कि ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है। आप जानते हैं कि ये जो है कार्बोजेलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। कार्बोजेलिक या इसी का नाम होता है फैटी एसिड। तो जब ये कार्बोजेलिक फंक्शनल ग्रुप है मतलब ये जो इससे मिलकर के जो कंपाउंड बना है किस खानदान का हो गया, कार्बोजेलिक एसिड खानदान का हो गया। तो इस खानदान के लिए, इस परिवार के लिए, इस फैमिली के लिए टाइटल क्या होने वाला है, टाइटल का नाम कौन बताता है, 2 डिग्री सफिक्स बताता है। 2 डिग्री सफिक्स हमें किसी भी फंक्शनल ग्रुप के टाइटल के बारे में बताता है। उसका टाइटल क्या नाम होगा, क्या होगा उसका टाइटल। तो यहाँ पे देखिए इसका टाइटल जो है, कार्बोजेलिक एसिड से अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कोई कार्बनिक यौगिक बिलोंग कर रहा है, इस खानदान के लिए टाइटल क्या हो जाता है, ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड होता है। क्या होता है, ओइक एसिड। मतलब 2 डिग्री सफिक्स इसके लिए क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। मतलब नाम के लास्ट में जो हम टाइटल लगाते हैं वो टाइटल यहाँ पे कौन लगेगा, ओइक एसिड लगेगा। जैसे लिखते हैं ना महाराणा प्रताप सिंह, तो यहाँ पे लास्ट में क्या लगा, सिंह लगा ना, एक टाइटल लगा ना। तो उसी तरीके से यहाँ पे आपका क्या है, कार्बोजेलिक एसिड खानदान से बिलोंग कर रहा है तो इसके लिए टाइटल क्या हो जाएगा, ओइक एसिड हो जाएगा। नाम के सबसे लास्ट में टाइटल लगाया जाता है तो नाम के सबसे लास्ट में ये भी लगेगा, क्योंकि ये भी क्या है, टाइटल है। तो ये कहाँ लगेगा, नाम के सबसे लास्ट में। इसीलिए देखिए 2 डिग्री सफिक्स कहाँ लग रहा है, सबसे लास्ट में लग रहा है। और यही बताता है फंक्शनल ग्रुप के टाइटल के बारे में। तो यहाँ टाइटल क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। अब इस कंपाउंड को हम एक नाम दे रहे हैं, पूरा नाम दे रहे हैं। जब आप लिखिएगा तो आप देखिए यहाँ पे E है और यहाँ पे क्या है, O है। ये दोनों क्या है, भावेल। आप जानते हैं भावेल कितने होते हैं, 5 होते हैं, AEIOU। ये 5 भावेल होते हैं। आप देखिए यहाँ पे E और O दोनों एक साथ आ रहा है नाम में। तो IUPAC कहता है कि जब भी नामकरण करने में 2 भावेल एक साथ आ रहे हो तब आपको क्या करना है कि ये जो नेचर वाला होता है, संतृप्त नेचर का या असंतृप्त नेचर का जो हम 1 डिग्री सफिक्स लिखते हैं, ये 1 डिग्री सफिक्स का जो E होता है लास्ट वाला, इसको हटा दीजिए। इसको क्या करना है, यहाँ से हटा देना है। तो जैसे ही यहाँ से हटाएंगे तब देखिए नाम क्या बन जाएगा, ME मेथेनोइक एसिड। क्या बन गया, मेथेनोइक एसिड। इस कंपाउंड का HCOOH या H सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH का IUPAC नेम क्या हुआ, मेथेनोइक एसिड। क्या हुआ, मेथेनोइक एसिड। इसी का हम आपको कॉमन नेम भी बताया है, साधारण नाम, जो कि किस आधार पर रखा जाता है, उसके गुण के आधार पे या वो कहां से पाया गया, किसमें पहली बार वो कंपाउंड मिला, वो पदार्थ मिला, उसी के आधार पे उसका नामकरण किया जाता है। तो ये वाला जो आपको पदार्थ दिख रहा है, ये कार्बनिक यौगिक, ये पहली बार पाया गया था चींटी के डंक में। कहां पाया गया था, चींटी के डंक में। और लैटिन भाषा में चींटी को कहा जाता है फॉर्मिका। क्या कहा जाता है, फॉर्मिका। इसीलिए इस अम्ल का जो नाम रखा गया है, साधारण नाम, कॉमन नेम, इसका नाम रखा गया है फॉर्मिक एसिड। इसका कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। क्या नाम होता है इस कंपाउंड का, साधारण नाम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड होता है। IUPAC नेम क्या होगा, मेथेनोइक एसिड, और कॉमन नेम क्या होता है, फॉर्मिक एसिड। बहुत से ऐसे कंपाउंड आपको मिलेंगे जिसका साधारण नाम जो होगा आपको याद ही करना पड़ेगा कि उसका क्या नाम होता है, साधारण नाम, वो कहाँ से मिला, किसने उसको खोजा, उसमें क्या विशेष गुण पाया जाता है, उस आधार पर उसका नाम रख दिया जाता है। लेकिन IUPAC नेम देखिए, हमने एक रूल के तहत, इस रूल के तहत, इस वर्ड के तहत हमने इस नाम को डिराइव किया, इस नाम को बनाया है, ठीक ना। तो ये चीज अगर आपको पता रहेगा तो आप क्या कर सकते हैं, IUPAC नेम बना सकते हैं, लेकिन कॉमन नेम आप बना नहीं सकते हैं। ये आपको याद ही रखना पड़ता है,
ठीक है ना, क्योंकि कार्बन ही क्या करता है, अनंत यौगिक का निर्माण करता है, तो हर एक यौगिक का नाम याद रखना आसान नहीं होता है। इसीलिए अगर कुछ ट्रिक दे दिया जाए, कुछ फॉर्मूला दे दिया जाए, तो उस आधार पे हम क्या कर सकते हैं, उसका नाम बना सकते हैं। तो वो काम किसने किया, IUPAC नेमिंग सिस्टम ने किया। उन्होंने कुछ रूल दिया, उस रूल के तहत हम कुछ वर्ड का यूज करके नाम को डिराइव करते हैं कार्बन के यौगिक का। याद रहेगा इतना। तो ये है आपका कार्बोजेलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप का यूज करते हुए कार्बनिक यौगिक को बनाया और हमने उसका नामकरण किया। अब इसी ग्रुप का हम दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं। एग्जांपल नंबर 2, अगर आपके पास ऐसे दिया हुआ रहे, जैसे हमने अभी तुरंत बनाया है, कौन सा, सबसे छोटा कंपाउंड कार्बोजेलिक एसिड का हमने सबसे छोटा कंपाउंड बनाया है। जैसे यहाँ पे आपका दिया हुआ था COOH, तो हम बोले सबसे छोटा कंपाउंड बनाएंगे, तो मतलब कार्बन की जितनी कम संख्या रखी जाए कार्बन के यौगिक में, उतना ही छोटा कंपाउंड बनेगा। हमने क्या किया, यहाँ पे एक ही कार्बन रहने दिया और यहाँ पे हाइड्रोजन ला दिया, तो ये बन गया कार्बन के यौगिक। क्योंकि कार्बन के यौगिक कब बनेगा, जब उसमें कार्बन मौजूद रहे, कार्बन मौजूद रहेगा तभी कार्बन के यौगिक बनेगा। तो कार्बन तो यहाँ उपस्थित है, मतलब ये क्या है, कार्बन के यौगिक, और सबसे छोटा कार्बन के यौगिक बना। उसके बाद हम थोड़ा सा एक स्टेप और आगे चलते हैं। पहले यहाँ पे एक ही कार्बन था, अब एक और कार्बन ला दिए, एक और कार्बन ला दिए, तो ये कंपाउंड आपको इस रूप में भी लिखा हुआ दिखेगा, या इसी कंपाउंड को आप ऐसे भी लिख सकते हैं H3COOH, या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं CH3COOH, या इसी को अगर स्ट्रक्चर के फॉर्म में अगर आप लिखिएगा तो ये हो जाएगा। आप इसका स्ट्रक्चर जानते हैं, COOH का स्ट्रक्चर देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, ये उसका स्ट्रक्चर होता है। इसका स्ट्रक्चर ये होता है, हमने लिख दिया। अब देखिए इधर एक बॉन्ड खाली है, यहाँ पे खाली बॉन्ड है, तो इधर कौन आएगा, देखिए कार्बन आएगा, आ गया कार्बन। अब कार्बन देखिए, ये कार्बन कितने हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो एक हाइड्रोजन से इधर, क्योंकि कार्बन हाइड्रोजन जो होता है हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर दूसरा हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, ये भी इधर सिंगल बॉन्ड बना लिया। तो ये हो गया इस कंपाउंड का स्ट्रक्चर। क्या हो गया, स्ट्रक्चर। अब इसका हम नेम लिखेंगे, कौन सा, IUPAC नेम। हम आपको एक चीज और बता देते हैं कि ये कंपाउंड जो है, इसका जो हम नाम लिखते हैं, अभी हम नंबरिंग नहीं कर रहे हैं। क्लास 10 में इसका नंबरिंग करके नाम नहीं बनाया जाता है। सिंपल सा नाम, सिंपल सा कंपाउंड भी दिया जाता है और सिंपल सा उसका नाम भी बनाया जाता है। अगर आप इसका नंबरिंग करके नाम बनाइएगा तो यहाँ देखिए ऐसे बनेगा कि आपका ये जो है, ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जहां उपस्थित रहता है, वो फंक्शनल ग्रुप का कार्बन अगर उसमें उपस्थित है, फंक्शनल ग्रुप में कार्बन उपस्थित है, तो वहां से आप नंबरिंग स्टार्ट कीजिए। मतलब कि जिधर से फंक्शनल ग्रुप आपको नजदीक पड़े, जिधर से क्या हो, फंक्शनल ग्रुप नजदीक पड़े, उधर से ही नंबरिंग किया जाता है। तो यहाँ पे आपको फंक्शनल ग्रुप कहाँ नजदीक पड़ रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है फंक्शनल ग्रुप, तो 1 2 दो ही कार्बन है। सबसे पहला काम हम लोग यही करते हैं नाम लिखने में, लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेते हैं, ठीक ना। फिर लॉन्गेस्ट चेन को चुनने के बाद हम अगर नंबरिंग करना होता है तो नंबरिंग कर देते हैं, जो कि क्लास 10 में ऐसा नहीं किया जाता है। 11 12 में आप नंबरिंग सीखिएगा, तो यहाँ पे सिर्फ समझने के लिए हम बता दिए हैं। और दूसरा, उसके बाद देखते हैं कि कोई साइड चेन बन रहा है क्या। लॉन्गेस्ट चेन चुनने के बाद हम देखते हैं साइड चेन बन रहा है क्या, साइड चेन नहीं बन रहा है। अब फिर देखते हैं ये क्लोज वाला है क्या, नहीं ये क्लोज वाला नहीं है, ये ओपन वाला है। इधर भी आप ओपन, इधर भी ओपन, हर जगह ओपन वाला ये है, तो ये ओपन नेचर वाला हो गया। तो इसलिए ओपन वाला का या साइकिल वाला रहता तब तो हमारा 1 डिग्री प्रीफिक्स उसका नाम बताता ना। यहाँ साइकिल है ही नहीं तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का कोई काम नहीं। यहाँ साइड चेन भी नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स का भी यहाँ पे कोई काम नहीं। अब देखिए ये लॉन्गेस्ट चेन बना है, 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बना है, तो लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताता है कौन, रूट वर्ड बताता है लॉन्गेस्ट चेन का नाम। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन का नाम से शुरू होगा, ये दोनों का तो कोई काम नहीं, तो ये दोनों लिखाएगा क्या, ये दोनों का कोई काम नहीं है, तो ये दोनों नहीं लिखाएगा। तो स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। तो आप देखिए रूट वर्ड जो है लॉन्गेस्ट चेन का नाम बताता है। कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, 2 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, तो 2 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए नाम क्या हो जाता है, एथ हो जाता है। क्या होता है, एथ होता है। अब देखिए यहाँ पे उसके बाद आता है 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स हमें बताता है नेचर, लॉन्गेस्ट चेन का नेचर कैसा है, सिंगल बॉन्ड से कार्बन परमाणु जुड़ा हुआ है, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए आपका ये दोनों कार्बन परमाणु एक दूसरे से सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये संतृप्त नेचर का हो गया। और अगर कोई भी कंपाउंड संतृप्त नेचर का होता है तो उसके लिए हम कौन सा 1 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, ANE। तो यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा। लिख दिए एथ प्लस ANE। उसके बाद आता है इसमें फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, तो उसका टाइटल कौन बताएगा, फंक्शनल ग्रुप का टाइटल कौन बताएगा,
2 डिग्री सफिक्स बताएगा। ये हमको लॉन्गेस्ट चेन का नेचर बताता है, ये वाला काम हो गया। ये हमको फंक्शनल ग्रुप का टाइटल बताता है, नाम के पीछे में क्या टाइटल लगेगा, किस खानदान से बिलोंग कर रहा है, उस खानदान का टाइटल क्या होता है। आप देखिए ये किस खानदान का है, ये हमको बताता है कि ये कंपाउंड जो है कार्बोजेलिक एसिड खानदान से बिलोंग कर रहा है। इसी को देख के हम पता कर लिए ये फंक्शनल ग्रुप है, इसी से पता चल गया कि ये किस खानदान से बिलोंग करेगा। ये पूरा कंपाउंड कार्बोजेलिक एसिड खानदान से बिलोंग करेगा। और अगर कोई भी कंपाउंड कार्बोजेलिक एसिड खानदान से बिलोंग करता है तो उसके लिए टाइटल क्या होता है, टाइटल ओइक एसिड होता है। टाइटल क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओइक एसिड लिख दिया। अब चूंकि आप नंबरिंग किए थे ना, तो नंबरिंग अगर किए हैं तो आपको पोजीशन भी बताना होता है। देखिए यहीं पे आपको पोजीशन बताना होता है। क्या हो जाएगा, 1 ओइक एसिड किस पोजीशन पे है, कहाँ पे है फंक्शनल ग्रुप, पहले कार्बन, यही ना है फंक्शनल ग्रुप का कार्बन, तो यही है आपका फंक्शनल ग्रुप। तो कहाँ किस पोजीशन पे है, पहले पोजीशन पे ही फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगा दिए, 1 ओइक एसिड हो गया। ठीक है ना। अब इसको जब जोड़िएगा तो यहाँ देखिए ई और ओ दोनों एक साथ आ रहा है, दोनों दो भावेल एक साथ आ रहा है, इसीलिए इस वाले भावेल को यहाँ से हटा दिया जाता है। तो नाम पूरा कंप्लीट क्या बन जाता है, नाम हो जाएगा एथेनोइक एसिड। ठीक ना, एथेनोइक एसिड। यहां पे आप नंबरिंग अभी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, आपका मर्जी। ठीक ना, नहीं भी कीजिएगा तब भी कंपाउंड का, अगर जनरली क्या होता है कि जब यहां पे क्या होता है 1 आ जाता है ना, तो उसको एस्केप करके चला जाता है। आप उसको छोड़ भी सकते हैं, 1 लिख भी सकते हैं, 1 नहीं भी लिख सकते हैं। अगर फंक्शनल ग्रुप आपका पहले पोजीशन पे आ रहा है तो उसको आप 1 लिख करके दिखा भी सकते हैं कि पहले पोजीशन पे आया, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हैं। तो जनरली क्लास 10th में जो फंक्शनल ग्रुप वगैरह आता है वो पहले पोजीशन पे ही आता है। ठीक ना, इसीलिए उतना नंबरिंग का झंझट नहीं होता है। लेकिन जैसे जैसे क्लास में आगे बढ़िएगा तो ये फंक्शनल ग्रुप आपका कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, किसी जगह भी आपका फंक्शनल ग्रुप हो सकता है, दूसरे नंबर पे भी हो सकता है, तीसरे नंबर पे भी हो सकता है, इसलिए वहाँ पे हमको नंबरिंग करके दिखाना होता है। ठीक, तो क्लास 10th में इतना कुछ नहीं है, आप जनरली उसका सिर्फ सिंपल वाला नाम इस तरीके से लिख सकते हैं। इसी का आपको देखिएगा तो इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम साधारण नाम जो होता है या ट्राइवियल नेम जिसको कहा जाता है, इसी का ट्राइवियल नेम होता है एसिटिक एसिड। क्या होता है, एसिटिक एसिड, याद रखिएगा इसको। इसका कॉमन नेम क्या होता है इस कंपाउंड का, एसिटिक एसिड होता है। ये कंपाउंड आपको इस तरह से दिखेगा, क्लास 10th में बोल रहे हैं कि इस तरीके से दिखेगा, इस तरीके से दिखेगा या इस तरीके से दिखेगा। जनरली आपको यही 2 तरीके से आपको दिखेगा। ठीक ना, क्लास 10th में ये कंपाउंड जो आपको दिखेगा जनरली इसी 2 तरीके से दिखेगा। इसको दिखाने का और भी बहुत सारा तरीका होता है। ठीक ना, बॉन्ड लाइन फॉर्मूला सब होता है, वो सारा चीज़ आप क्या कीजिएगा 11th 12th में डिटेल में पढ़िएगा। अभी के लिए बस इतना ही है, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए। अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। जैसे हमको दिया हुआ है या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं C3H7COOH, या इसी का स्ट्रक्चर बनाइएगा। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर हम लोग बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं इस तरीके से बनेगा, सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड OH। अब देखिए इधर सिंगल बॉन्ड खाली है, तो कितना कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, जुड़ गया सब। अब देखिए हाइड्रोजन कितना है, 7 हाइड्रोजन है, तो ये कार्बन देखिए, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और कितना बॉन्ड बनाएगा 3 और बॉन्ड बनाएगा, तो 1 2 3। ये कार्बन देखिए 1 बॉन्ड इधर बनाया, 1 बॉन्ड इधर बनाया, कितना बॉन्ड बनाया, 2 बनाया, तो 2 और बनाएगा। और इस कार्बन को भी देखिए 1 बॉन्ड इधर बनाया है, 1 बॉन्ड इधर बनाया, कितना बना लिया, 2 और बना लिया, 2 बना लिया है, 2 और बनाएगा, 1 इधर 1 इधर। अब देखिए 2 2 4 2 6 1 7 हाइड्रोजन हो गया। क्या 7 हाइड्रोजन 3 कार्बन, स्ट्रक्चर बन गया इस तरीके से। अब इसका हमको IUPAC नेम लिखना है। कौन सा नाम, IUPAC नेम लिखना है। IUPAC नेम लिखने के लिए हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेते हैं। लॉन्गेस्ट चेन मतलब कार्बन का किस चेन में सबसे ज्यादा संख्या है, तो हमको एक ही चेन दिख रहा है और कोई चेन तो बन नहीं रहा है, तो यही हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन हो गया। अब इसको चुनने के बाद हम देखते हैं कोई साइड चेन बन रहा है क्या, कोई साइड चेन नहीं बन रहा है, मतलब यहाँ पे 2 डिग्री प्रीफिक्स का कोई काम नहीं होगा। ये ओपन नेचर वाला है, साइक्लिक नेचर का रहता तब यहाँ पे साइक्लो लिखा था, लेकिन नहीं है, तो इसका भी 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी कोई काम नहीं है। अब चूंकि लॉन्गेस्ट चेन बन चुका है तो लॉन्गेस्ट चेन चुने हैं, तो इसका नाम बताएगा कौन, रूट वर्ड बताएगा, मतलब इसका काम होगा, तो यहीं से काम स्टार्ट होगा। तो देखिए कितने कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, आप देखिए तो 1 2 3 4,
कितने कार्बन का, 1 2 3 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है। तो 4 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन के लिए नाम क्या हो जाता है, ब्यूट हो जाता है। क्या होता है, ब्यूट होता है। लिख दिए हम ब्यूट। उसके बाद आप देखिए हम नेचर बताते हैं। 1 डिग्री सफिक्स क्या बताता है, लॉन्गेस्ट चेन जो हम चुने हैं इसका नेचर क्या है, मतलब उसमें जो कार्बन परमाणु उपस्थित है वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है कि डबल बॉन्ड से या ट्रिपल बॉन्ड से। आप देख रहे हैं सारा कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब ये किस नेचर का हो गया, संतृप्त नेचर का। संतृप्त नेचर कितने प्रकार का, एक ही प्रकार का होता है, एल्केन होता है। तो यहाँ पे 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा, ANE हो जाएगा, ANE जुड़ेगा यहाँ पे, कौन जुड़ेगा, ANE, ठीक ना। आप नंबरिंग करके भी नाम बना सकते हैं। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, जिधर से फंक्शनल ग्रुप नजदीक रहता है तो यहीं से, यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जनरली 10th क्लास में हम लोग नंबरिंग नहीं करते हैं, 11 12 से स्टार्ट होता है तो हम लोग स्किप कर देते हैं उस स्टेप को। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, 2 डिग्री सफिक्स का नाम बताते हैं, यानी फंक्शनल ग्रुप का नाम बताते हैं, फंक्शनल ग्रुप का टाइटल बताते हैं। तो 2 डिग्री सफिक्स क्या करेगा, फंक्शनल ग्रुप का टाइटल बताएगा। तो यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं कौन सा फंक्शनल ग्रुप उपस्थित है, सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH या COOH उपस्थित है, मतलब ये कौन सा है, हो गया फंक्शनल ग्रुप कार्बोजैलिक एसिड, कार्बोजैलिक एसिड या फैटी एसिड। जब कोई भी कंपाउंड कार्बोजैलिक एसिड या फैटी एसिड खानदान से बिलोंग करता है, फैमिली से बिलोंग करता है, तो उसके लिए टाइटल क्या होता है, 2 डिग्री सफिक्स क्या होता है, ओइक एसिड होता है। तो नाम के लास्ट में हम लोग जोड़ देते हैं ओइक एसिड जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भावेल दोनों एक साथ आ रहा है, तो इसको क्या कर देते हैं, यहाँ से हटा देते हैं। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन नोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। अगला एग्जांपल अगर हम देखें, देखिए नंबर 4, अगर ये एग्जांपल देखें तो इसमें मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से दिया हुआ है, या इसी को अगर हम लिखेंगे तो कैसे हो जाएगा, कितना है, 1 2 3 4 5 C5H11COOH, इस तरीके से कंपाउंड आपको दिखेगा, या इसी को स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखेगा। तो इसका स्ट्रक्चर आप जानते हैं बनाने के लिए, तो स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, बाकी इधर क्या है, सिंगल बॉन्ड खाली रहता है। कितना कार्बन, 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 लिख दिए। हाइड्रोजन देखिए कितना हाइड्रोजन, 11 है, तो हम लिखना शुरू करते हैं। ये कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाया है, और कितना बॉन्ड बनाएगा, 3 और बॉन्ड बनाएगा। तो 1 2 3, ये कार्बन देखिए 2 बॉन्ड बना चुका है, 2 और बनाएगा, ये भी 2 बना चुका है, 2 और बनाएगा, ये भी 2 बना लिया है, 2 और बनाएगा, ये कम कार्बन भी क्या किया है, 2 बॉन्ड बना लिया है, 2 और बनाएगा। आप काउंट कीजिए तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 हो गया हाइड्रोजन, क्या C5H11 हो गया। अब इसका नाम लिखना है इस कंपाउंड का, तो हम लोग सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को चुन लेते हैं। तो यही हो गया हमारे लिए लॉन्गेस्ट चेन, जहां तक कार्बन का चेन जा रहा है वो सारा चेन हमारा क्या हो जाएगा, लॉन्गेस्ट चेन में आ जाएगा, ठीक ना। तो ये हमारा लॉन्गेस्ट चेन, और कोई चेन नहीं बन रहा है, कोई साइड चेन नहीं बन रहा है, 2 डिग्री प्रीफिक्स का काम नहीं है, कोई आप ये साइक्लिक नहीं है, ये ओपन है, यहाँ पे 1 डिग्री प्रीफिक्स का भी कोई काम नहीं है, यहाँ साइक्लो नहीं लिखाएगा। अब देखिए लॉन्गेस्ट चेन चुने हैं, तो इसका नाम बताएगा कौन, रूट वर्ड, तो वहाँ से स्टार्ट होगा, IUPAC नेम लिखेंगे। तो कितने कार्बन का रूट वर्ड बन रहा है, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन का है लॉन्गेस्ट चेन, 6 कार्बन का है। तो 6 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या हो जाएगा, हेक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हेक्स, कोई दिक्कत। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं नेचर कैसा है, कार्बन परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, मतलब किस नेचर का हुआ, संतृप्त नेचर का, और उसमें भी कैसा, संतृप्त नेचर का अगर रहता है तो हम लोग क्या 1 डिग्री सफिक्स यूज करते हैं, ANE यूज करते हैं। तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, ANE जुड़ जाएगा। और आप याद कीजिए कि उसके बाद फंक्शनल ग्रुप आने वाला है, तो फंक्शनल ग्रुप का O आएगा, इसीलिए E और O इसका जी ANE लिखेंगे ना, ANE का E, और फंक्शनल ग्रुप का जो टाइटल आने वाला है, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, कार्बोजैलिक एसिड है, इसका क्या हो जाएगा टाइटल, ओइक एसिड हो जाएगा, ओइक एसिड। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस E को यहाँ से हटाना पड़ेगा। आपको बार बार ऐसा करने का जरूरत नहीं है, अगर आप सीख चुके हैं तो आप डायरेक्ट भी नाम लिख सकते हैं, ठीक ना। जैसे हम यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो रूट वर्ड जो हो गया हेक्स हो गया, और चूंकि क्या है सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड के लिए क्या हो जाता है, N हो जाता है। चूंकि बाद में लास्ट में आने वाला है फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में क्या है, यहाँ पे भावेल है टाइटल में, तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा, इसका E नहीं लिखना है, ये ना दिमाग में सिर्फ रखना है कि इसका E नहीं लिखाएगा तो क्या हो जाएगा, ओइक एसिड, हेक्सेनोइक एसिड। क्या हो गया इस कंपाउंड का नाम, हेक्सेनोइक एसिड, ठीक। इसी तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, हम 5-6 कंपाउंड का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, आप उसका नाम खुद से बनाने का कोशिश कीजिएगा, ठीक ना। जैसे आपके पास दिया हुआ है
चलिए SW मान के चलिए, आप लोग घर में खुद से बनाइएगा। आपको दिया हुआ है C2H5COOH, दूसरा ये हो गया पहला, दूसरा C4H9COOH, तीसरा आपको इस तरह से दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप इसका भी बना लीजिएगा नाम। चौथा C2H5COOH, पांचवा C7H15COOH, छठा C9H19COOH, और लास्ट नंबर 7 C10H21COOH। चलिए ये भी दे देते हैं, ठीक है ना। आपको हम बता ही दिए हैं कि कितना कार्बन हो जाएगा, 10 कार्बन यहाँ और 1 कार्बन यहाँ, कितना हो गया 11 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन बनेगा। तो 11 कार्बन के लिए रूट वर्ड क्या होता है, इसके लिए 11 कार्बन की अगर कार्बन का संख्या कितना रहेगा 11 रहेगा तो उसके लिए रूट वर्ड क्या होता है, इसके लिए रूट वर्ड हो जाता है अनडेक। याद रखिएगा क्या होता है, अनडेक होता है, लिखा भी दिए हैं आप लोग, याद रखिएगा इसका क्या हो जाएगा, अनडेक हो जाएगा। अब देखिए इस कंपाउंड को बार बार आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में लिखने का जरूरत नहीं, आप ऐसे भी जनरली भी नाम लिख सकते हैं। कितना कार्बन, 4 कार्बन यहाँ है, 1 कार्बन यहाँ है, टोटल कितना कार्बन हो गया, 5 कार्बन हो गया। इसका IUPAC नेम लिखना है तो 5 कार्बन के रूट वर्ड के लिए लॉन्गेस्ट चेन के लिए नाम रूट वर्ड क्या हो जाएगा इसका पेंट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे सिंगल बॉन्ड नेचर का होगा, सिंगल बॉन्ड नेचर का होगा तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा पेंटेन, और ये यहाँ पे क्या है आपका COOH दिख रहा है। 10th क्लास में जनरली आपका सिंगल बॉन्ड वाला ही रहता है, हाँ, लेकिन 11th 12th का अगर नामकरण कीजिएगा वहाँ पे कार्बन की यौगिक का तो आपको स्ट्रक्चर बनाना ही होगा। स्ट्रक्चर बना के आपको देखना होगा किस तरीके से है, नहीं तो हाइड्रोजन वगैरह काउंट करके देखना होगा कितना हाइड्रोजन है, ठीक है ना। स्ट्रक्चर बनाना ही होगा वहाँ पे, तो स्ट्रक्चर बना के वहाँ नाम बनाना है। और 10th क्लास में जनरली सिंगल बॉन्ड से ही कार्बन परमाणु जुड़ा रहता है, तो आप यहाँ पे सिंपली लिख दीजिए एन नेचर में, और उसके बाद ये कार्बोक्सिलिक एसिड का है तो इसके लिए टाइटल क्या हो जाएगा, ओइक एसिड। और यहाँ पे देखिए हमने ई को हटा दिया, ई क्यों हटा, क्योंकि भावेल 2 एक साथ आ जाता है इसीलिए ई को हटा दिए, एक ही भावेल को यहाँ रखे, तो ये हो गया पेंटेनोइक एसिड। याद रहेगा इतना। तो इस तरीके से आप लोग क्या कीजिएगा, इन सारे कंपाउंड का नाम खुद से बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक। तो आज के लिए इतना ही छोड़ रहे हैं, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे किसके बारे में, एस्टर सब के बारे में, ठीक। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए।